बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदक ضالًا فهدى ववजदक عائلا فأغنى فأम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सूरत अज़्ज़ुहा ये भी मक्की सूरत है, 11 आयतें और 1 रुकू हैं। तर्जुमा शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। वज़्ज़ुहा कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की, वल्लैलि इज़ा सजा और रात की जब उसका अंधेरा बैठ जाए। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला कि तुम्हारे परवरदिगार ने न तुम्हें छोड़ा है और न नाराज़ हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर हैं। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया था फिर तुम्हें ठिकाना दिया। ववजदका ضالًا फहदा और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ़ पाया तो रास्ता दिखाया। ववजदका आइलन फ़अग़ना और तुम्हें नादार पाया तो गनी कर दिया। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर अब जो यतीम है तुम उस पर सख्ती मत करना। वअम्मा अस्साइल फ़ला तन्हर और जो सवाल करने वाला हो उसे झिड़कना नहीं। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस और जो तुम्हारे परवरदिगार की नेमत है उसका तज़किरा करते रहना। ये इसका तर्जुमा था सूरह ज़ुहा का। सूरह ज़ुहा भी मक्की सूरतों में है और मक्की सूरतों के बारे में बताया गया था कि आखिरत, ईमान, अक़ाइद ये सारी बातें मक्की सूरतों के अंदर बयान की जाती हैं। चुनांचे इस सूरत को जो इब्तिदा हुई वो कसम के साथ हुई और दिन चढ़ने की कसम यानी दिन के निकलने की कसम कि जब रात आती है तो रात के बाद दिन चढ़ता है, जिसकी वजह से रात की जो तारीकी होती है, रात की जो जुल्मत और अंधेरी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर आगे कसम खाई कि रात की जब उसका अंधेरा बैठ जाए, वही मकसद है कि जब दिन निकलता है तो रात का अंधेरा बैठ जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ख़ास नेमतें अता फरमाई थी उनका तज़किरा किया, जिनमें से यहाँ 3 नेमतों का ज़िक्र किया है और 3 नसीहतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने की हैं। ये इस सूरत का ख़ुलासा है। ये जो सूरत नाजिल हुई और इसमें जो कसम खाई गई, इसका जो पस मंज़र है जिसको शान नुज़ूल कहते हैं, कुरान की इस्तिलाह में शान नुज़ूल कहा जाता है, यानी इस सूरत के नाजिल होने की वजह क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो रिवायात के अंदर आता है कि
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कभी कभी वही का सिलसिला रुक जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही जब आई गारे हिरा में, उसके बाद एक सिलसिला रुक गया। इसी तरह एक दो मौके और आए कि एक मौका आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से कोई वादा कर लिया और कहा कि मैं कल बताऊंगा, इंशाअल्लाह कहना अल्लाह के नबी भूल गए। तो उस वक्त भी वही रोक दी गई, जिसको फ़तरत वही कहते हैं, वही के रोकने का ज़माना कहते हैं। इसी तरह से एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमारी की वजह से सुबह यानी तहज्जुद में जो अल्लाह के नबी के उठने का मामूल था, रात के आखिरी हिस्से में जल्दी उठने का जो मामूल था, वो 2-3 रोज़ मुनक़ते हो गया, कट गया, जिसमें अल्लाह के नबी उठ नहीं पाए। तो उस पर अबू लहब की जो बीवी थी उसने ताना दिया कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया। और मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तफसीर में लिखा है कि उसने बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, कहा कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह के बारे में अबू लहब की बीवी ने इस तरह के अल्फाज कहे। तो उस बैकग्राउंड में ये सूरत नाजिल हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कसम खाई दिन की और रात की कि जब वो उसकी तारीकी बैठ जाए, उसका अंधेरा छट जाए। मतलब ये है कि जिस तरह से रात आती है तो रात होने के बाद हर आदमी के जहन में ये बात रहती है कि अब रात ख़त्म होने के बाद दिन आएगा। कोई भी रात में जब सोता है या रात आती है किसी के भी सामने, तो आदमी के जहन में ये नहीं आता कि अब दिन नहीं आएगा, बल्कि ये एक सिलसिला है, रात गई दिन आया, दिन गया रात आई, रात गई दिन आया, एक सिलसिला है। तो इसी तरह से जो उस औरत ने कहा कि आपको आपके रब ने छोड़ दिया है, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से ये रात गई दिन आ गया, इसी तरह से वही रुकी है तो अब वही आएगी। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया वही का ज़माना, वही का सिलसिला ख़त्म हो गया, नहीं, बल्कि अब वही आएगी। तो ये उसी की तरफ इशारा ये कसमें खाकर किया गया है कि वज़्ज़ुहा कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की। ज़ुहा कहते हैं जो आपने जो है सुबह का वक्त कहलाता है। वल्लैली इज़ा सजा, और रात की जब उसकी तारीकी छट जाए, उसका अंधेरा बैठ जाए। मा वद्दाअका, क्या आपके परवरदिगार ने आपको छोड़ा नहीं है। वमा क़ला, और नाराज़ भी नहीं हुआ, और ना छोड़ा है ना नाराज़ हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि तुम्हारे परवरदिगार ने न तुम्हें छोड़ा है और ना नाराज़ हुआ, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर हैं। इसमें दो तरफ इशारा है। एक तो ये है कि ये जो दुनिया के हालात हैं, इसके बाद वाले आने वाले जो हालात हैं यानी आखिरत के हालात हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। वो किस एतबार से हैं कि वहाँ जन्नत होंगी, नेमतें होंगी और तरह तरह की आसाइशें होंगी, आराम होगा, सारी चीज़ें होंगी, कि वो हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं पिछले हालात से। और दूसरा मतलब ये है कि जो मक्की ज़िंदगी है, इसके अंदर तंगियाँ, सख्तियाँ, मुश्किलें, परेशानियाँ अल्लाह के नबी ने कितनी उठाई, लेकिन अब जो ज़माना मदीने का आने वाला है वो इस ज़माने से बेहतर होगा। ये दो मतलब इस आयत के अंदर। और हमने देखा कि मदनी की ज़िंदगी जो अल्लाह के नबी की, वो कितनी खुशगवार, कैसे सहाबा जानिसार अपनी जानों को कुर्बान करने वाले। पूरी मदीने का हालात जो है, मदीने का माहौल अलग मक्के के माहौल से। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे फरमाया कि और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे।
मदीने की ज़िंदगी में वही हुआ, फतूहात हुई, जंगें हुई, माल गनीमत आया, आसाइशें आई, राहतें आई, फ़रहतें आई, कितनी खुशहाली ज़िंदगी थी मदीने की। कि एक सहाबी ने जो है, अंसारी सहाबी ने अपना जो है आधा भाग मुहाजिर सहाबी को दे दिया जो हिजरत करके आए थे मक्के से। 2 बीवियाँ थीं, एक को तलाक दे के एक से उन सहाबी का निकाह करा दिया, एक को अपने निकाह में रखा। हर चीज़ में सहाबा ने आधा आधा किया। तो ये उख़ुवत, मोहब्बत, भाईचारगी, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर। और इस तरफ भी इशारा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा, ये खुलासा है हदीस का, कि एक मरतबा खूब गमज़दा थे, रो रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा कि जाओ मेरे महबूब से पूछो कि वो क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। और ये भी कहा कि मैं जानता हूँ कि वो क्यों रो रहे हैं, लेकिन उनकी दिलजोई के लिए जाओ, उनसे पूछो, ख़बर लो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, पूछते हैं प्यारे नबी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। फरमाया कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ख़बर लेके आसमान पर गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ से ये ख़बर पहुँचाई कि जाओ मेरे नबी से कह दो कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राज़ी कर देंगे। और एक रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा, मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला मेरे हर एक उम्मती को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल ना कर देंगे, तब तक राज़ी नहीं होऊंगा। तो यहाँ उस तरफ इशारा है कि हम आपको खुश कर देंगे, इतना देगा, खुश कर देगा अल्लाह तबारक व तआला। और फिर फरमाया आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी की तरफ इशारा किया कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। और ये भी अल्लाह के नबी को तसल्ली देने के लिए कि आप यतीम, हमने आपको यतीम पाया, हमने आपको क्या किया, क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया था। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, के फिर तुम्हें ठिकाना दिया कि अल्लाह के नबी अभी अपनी माँ के पेट में हैं और बाप का साया उड़ गया। पैदा हुए 6 साल की उम्र में माँ का साया उठ गया। 8 साल की माँ के साये के बाद दादा ने परवरिश की, 8 साल की उम्र में दादा का साया उठ गया। चचा ने परवरिश की, चचा का साया उठ गया। तो ये गमज़दा ज़िंदगी थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दादा के दिल में भी वो मोहब्बत कि अपने बेटों से ज़्यादा पोते से मोहब्बत, चचा के दिल में भी अल्लाह ने वो मोहब्बत डाली कि अपने भाइयों से और अपने बेटों से ज़्यादा भतीजे से मोहब्बत, कि जाओ भतीजे, कहा था ना कुफ़ार ने आके कि आप अपने भतीजे को समझाइए, हम एक हाथ पे चांद रख देते हैं, एक हाथ पे सूरज रख देते हैं, और मक्के की जिस लड़की से शादी करना चाहें हम शादी निकाह कराएंगे, और अगर बादशाहत चाहते हैं तो हम आधी बादशाहत देंगे, सब कुछ कहा। तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया, एक हाथ पे सूरज रख दें, एक हाथ पे चांद रख दें, तब भी मैं इस अल्लाह के पैगाम को नहीं छोड़ सकता, अल्लाह के इस दीन को। तो फिर क्या कहा था चचा ने कि जाओ, अब तुम्हें जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई नुकसान पहुँचने नहीं दूँगा। ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने चचा के दिल में डाली। तो क्या फरमाया कि क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया था, फिर तुम्हें ठिकाना दिया। ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ़ पाया था, तुम्हें रास्ता दिया। क्या मतलब कि पैगंबरी से पहले, शरीयत से पहले ना आपको ये मालूम था कि किताब क्या चीज़ होती है, यानी कुरान क्या चीज़ होती है, ना आपको ये मालूम था कि रिसालत क्या चीज़ होती है, ना आपको ये मालूम था कि ईमान और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों से नावाकिफ़ थे। ज़ाल्लन का तर्जुमा गुमराही से भी होता है, लेकिन यहाँ नबी की शान में
वो तर्जुमा नहीं किया जाएगा। और उसका जो दूसरा तर्जुमा है नावाकिफ़ होने का, ना अनजान होने का, ना जानने वाला होने का, वो तर्जुमा यहाँ किया जाए। क्या आप नावाकिफ़ थे, आपको रास्ता दिखाया। ववजदका आइलन फअगना, और तुम्हें नादार पाया, माली एतबार से कमज़ोर पाया तो तुम्हें गनी कर दिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ अल्लाह के नबी ने बैअ मुज़ारबत की, पार्टनरी की, मेहनत अल्लाह के नबी की, पैसा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का। तो इतना नफ़ा हुआ, इतना नफ़ा हुआ कि इससे पहले हज़रत खदीजा फरमाती हैं कि मुझे कभी इतना नफ़ा नहीं हुआ। और फिर इसी पर इंतहा नहीं रही, अल्लाह के नबी की मोहब्बत हज़रत खदीजा के दिल में उतर गई और निकाह का पैगाम भेज दिया। तो वो सारा माल व दौलत अल्लाह के नबी के ऊपर कुर्बान कर दिया हज़रत खदीजा ने, कि नादार पाया तो मालदार कर दिया आपको, ये नेमतें की। तो आपसे अल्लाह नाराज़ हो सकता है नहीं? क्या आपको अल्लाह छोड़ सकता है? जब इन हालात में नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ेंगे? फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो 3 नेमतें गिनवाई हैं, अब इन 3 नेमतों के बारे में नसीहत की। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, कि अब जो यतीम है तुम उस पर सख्ती मत करना, उसको जो सवाल जो मांगे यतीम हो उसके सर पर हाथ रखना, उसकी जो है खातिरदारी करना। कि आता है हदीस के अंदर कि सबसे अच्छा घर वो है जिस घर के अंदर यतीम हो, और सबसे बुरा घर वो है, सबसे अच्छा घर वो है जिस घर के अंदर यतीम हो और उसके साथ मोहब्बत की जाए, प्यार किया जाए, उससे उल्फत रखी जाए। और फिर आगे एक दूसरी नसीहत अल्लाह के नबी को की जा रही है, और जो सवाल करने वाला हो उसे झिड़कना नहीं। अब वो सवाल माली एतबार से हो, ज़ाती एतबार से हो या दीनी एतबार से हो। दीन का भी अगर कोई हक़ की बात लेकर आया है, कोई हक़ बात लेकर आया है पूछने के लिए, तो उसे भी ना झिड़कना। और कोई ज़ाती अपने लिए, रोज़ी के लिए, कपड़े के लिए, किसी भी एतबार से सवाल करने वाला हो उसे भी मत झिड़कना। अगर है तो उसको दे दो, नहीं है तो उससे माज़रत कर लो, माफ़ी चाहते हैं। लेकिन बहुत से हटधर्म होते हैं, भोपाल टाकिस वाले जैसे होते नहीं होते, वो आ जाती हैं भोपाल टाकिस पे, पैर पकड़ने लगी, तो उनके बारे में इजाज़त दी कि ऐसे लोगों को झिड़क भी सकते हैं, आम हालात में नहीं। अब वो मान ही नहीं रहा, मजबूर है अपन, तो अब उसको सख्ती से मना कर दो। उसके बाद आगे फरमाया, और जो तुम्हारे परवरदिगार की नेमतें हैं उसका तज़किरा करते रहना, उसको भूलना मत। कितनी सारी नेमतें दी हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, दिल, दिमाग, सारी नेमतें अल्लाह की हैं, इनको याद करते रहना, इनको भूलना मत। ये मुख्तसर सी नसीहतें इस सूरत के अंदर हमें बताई गई हैं, और ये हमारे लिए हैं नसीहतें कि हमने अब इनको सुन लिया है, अब हम इन्हें जो है इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल में लाने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह।